Hello friend, welcome back to my YouTube channel Only GS Classes. Today we are covering the most important event of history, which are very important for your exam point of view. Because इस chronology से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस फ्यू मिनट सीरीज की लेक्चर नंबर 2 को। ओके, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो रॉलेट एक्ट है, ये एक कानून है जिसे पास किया था ब्रिटिशर्स ने 1919 में। ओके, 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसका इस कानून को काले कानून के भी नाम से जाना जाता है, ब्लैक कानून। बिकॉज इसमें ऐसा था कि अगर इस एक्ट के तहत कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन या फिर कोई इंडियन पर्सन गिरफ्तार होता है तो उसको ना कोई वकील पेश करने की परमिशन होगी ना दलील। ओके, तो इसका नाम इसीलिए दिया गया। आप कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हो अपने रिहाई के लिए, तो इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट दिया गया था 1919 में। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इवेंट जो हुआ था हिस्ट्री में इस टाइम पे, जलियांवाला बाग मासकर हुआ इसके बाद। ओके, ये भी 1919 में हुआ था और इसमें हमारे कम से कम 1000 से ज्यादा इंडियंस लोगों की जान गई थी। और किसने ऑर्डर दिया था, कौन वहां पे ऑफिसर था जिसने ऑर्डर दिया था लोगों पे फायर करने के लिए? ओके, तो ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इवेंट जो हुआ था वो खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था स्टार्ट वो 1919 से लेकर के और 20 तक चला था। इसके पीछे खिलाफत मूवमेंट क्यों इसका नाम पड़ा है, इसके पीछे कारण ये है, जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 18 तक, तो उस टाइम पे जो विक्ट्री कंट्री थी उन्होंने क्या किया कि ये एक पोस्ट होती है, जो मुस्लिम धर्म है उसमें एक ये पोस्ट होती है कि खिलाफत एक सबसे सुप्रीम पोस्ट होती है, तो उसको उस पोस्ट को समाप्त कर दिया। तो ब्रिटिश भी विनर पावर की साइड में था, तो उन्होंने जब इंडिया में देखा उन्होंने कि ये चीज हमारे मुसलमानों के साथ ही बुरा कर रहे हैं ब्रिटिश वाले, तो उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट, तो इसी से जो खलीफा की पोस्ट को समाप्त करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट, रोकने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वैसे तो ये, तो इसीलिए इसको खिलाफत मूवमेंट यानी खलीफा की पोस्ट को समाप्त करने के लिए जो ब्रिटिश ने डिसीजन लिया था उसको रिपेल करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, नॉन कॉर्पोरेशन इसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1919 से लेकर के, और ये 22 तक चला था। ये आपको याद रखना, 1919 से लेकर के 22 तक इस मूवमेंट को लीड किया था। ओके, देन अगला जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि 1922 में हुआ था, और इसमें 22 पुलिसकर्मी हमारे मारे गए थे, जो कि इंडियन के ही थे, इंडियन से ही थे, ब्रिटिश की आर्मी में सर्व कर रहे थे। और ये चौरी चौरा जो है आज से गोरखपुर में एक छोटा सा टाउन है चौरी चौरा। ओके, तो वहां पे ये इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट होने के बाद ही गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पे स्टे लगा दिया था, यानी रोक दिया था, उन्होंने वापस ले लिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। ओके, देन स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 1923 में। ये आपको याद रखना है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके गठन 1923 में हुआ था। इसकी फॉर्मेशन किसने करी थी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, साइमन कमीशन जो है वो आया था भारत में 1927 में, साइमन कमीशन, और इसका बहिष्कार क्यों किया था, हर जगह इसका बायकॉट किया गया था, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसके पीछे कारण क्या था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर सच मोर टाइप ऑफ वीडियो।